स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। हमने रिसेंटली अपनी वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रेवेन्यू, नेचर ऑफ रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड नेचर ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आज हम उसी का ही रिलेटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसकी हम इक्वेशन भी बनाएंगे ताकि हम उसको ये बता सकें जो हमारा एग्जामिनर है कि ग्राफ क्या एक्सप्लेन कर रहा है और ग्राफ के साथ उसकी इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रही है। और मैं आपको ये बात बता दूं बेटा, जो हम पढ़ेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, जिस शट डाउन कंडीशन भी है, जो हम ये टॉपिक आज पढ़ेंगे ये ग्राफ हमारे बैचलर लेवल में और मास्टर्स लेवल में और MBA, ठीक है, जो MBA बच्चे करते हैं उनके अंदर जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जब आप टॉपिक एक दफ़ा पढ़ लें, ग्राफ समझ लें, इक्वेशन भी उसकी समझ लें, क्योंकि समटाइम्स बुक्स के अंदर इक्वेशंस लिखी होती हैं वो डायरेक्ट ही उन्होंने लिख दी होती हैं, तो वो बच्चों के लिए समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेटा आपने इसको डिटेल में समझना है। आज की वीडियो लेक्चर है छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपने जगह थोड़ी मैं यहाँ भी इसको ड्रा करता हूँ साथ साथ। ठीक है, ये आपने ड्रॉ की AR, MR और प्राइस। यहाँ हमारी क्वांटिटी आ गई, यहीं पे हमारी AR, MR, प्राइस, AC, ठीक है, वो सब कुछ हमारा यहीं पे आ गया। ठीक है, ये हमने ड्रॉ की AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। ये कंडीशन हमें क्या बता रही है कि ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है। क्लियर हो गई बात? ओके, ये वाली प्राइस हो गई हमारी, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन 0 हो गया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके बाद है आपने यहाँ पे एक बनानी है AC। आपने क्या बनाना है? एवरेज कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? फिर बेटा आपने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करना है। इसको आप नाम दे दें A का, इसको B दे दें और ये P1 कर दें। क्लियर हो गई बात? मैंने सबसे पहले बनाया AR, MR, P, ठीक है, और हमें पता लग गया अच्छा ये लाइन है हमारी परफेक्ट कंपटीशन के लिहाज से। फिर मैंने उसके ऊपर ड्रॉ की AC मींस एवरेज कॉस्ट। ठीक है, उसमें हमने क्या ड्रॉ की? एवरेज कॉस्ट। अच्छा जी, हमने निकालना प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉफिट को हम शो करते हैं पाई के नाम से, और प्रॉफिट का फार्मूला होता है TR माइनस TC। TR माइनस TC। TR हमारा क्या है? व्हाट इज TR? TR का फार्मूला हमने पढ़ा था प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसे ही है। तो यहां पे प्राइस किसके इक्वल है? AR के इक्वल है, तो देयरफॉर हमारा प्राइस किसके इक्वल आ गया? AR के। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू का ये फार्मूला भी होता है TR ओवर Q। तो Q को अगर हम यहाँ पे ले जाएं, Q को हम यहाँ पे बेटा ले जाएं, तो TR का फार्मूला क्या बनेगा? TR इज इक्वल टू Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाए। बात समझ में आ रही हो काके? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे TR का क्या फार्मूला आ जाता है? AR मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, अच्छा जी, Q हमारे पास क्या है? Q क्वांटिटी ये है, क्वांटिटी के ऊपर कौन से 2 पॉइंट आ रहे हैं? ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, Q स्टेरिक एंड O। Q ये हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर बेटा कौन से 2 पॉइंट्स आ रहे हैं? Q स्टेरिक एंड O। O Q स्टेरिक, ओके हो गया। AR पे हमारे पास कौन से 2 पॉइंट आ रहे हैं? AR बेटा ये है, ये AR है जी। तो बेटा अब हमारे पास है यहाँ पे हमने AR के पॉइंट लेने हैं। AR हमारे पास ये है, AR की ये लाइन है। AR की लाइन पे कौन से 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है? एक B पॉइंट है और एक हमारे पास P पॉइंट है। तो हमारे पास कौन से 2 पॉइंट आ रहे हैं AR पे? PB। कौन से पॉइंट आ रहे हैं? PB।
अच्छा जी, अभी ये पॉइंट हम यहाँ पे रफली लिख लेते हैं, पी बी मल्टीप्लाई बाय ओ स्टेरिक। अब मेरी बात यहाँ पे आप याद रखिएगा, अब ये क्या है, पी बी ओ स्टेरिक। कभी भी डब्बा बेटा यूं नहीं बनाते, ठीक है, आपने एक पोर्शन टोटल रेवेन्यू का हमें अलग करके दिखाना है। या तो आप शुरू करेंगे एक सीक्वेंस में, ओ क्यू स्टेरिक बी पी, ये हमारा टीआर का एक पोर्शन, यहां यूं कर लें, क्यू स्टेरिक ओ पी बी बी, जिस तरह भी आपने चलना है, बेशक आप यूं चल के आ जाए, ठीक है, यूं चल के चले जाए, जिस तरह मर्जी जाए, लेकिन आप एक सीक्वेंस में जाएं। ये सीक्वेंस नहीं है, ये है पी बी ओ क्यू स्टेरिक, नहीं, आपने इसको एक सीक्वेंस का नाम देना है, और वो सीक्वेंस किस तरह आएगा, आप यूं कर लें, पी बी क्यू स्टेरिक ओ। देखें अब सीक्वेंस बन गया कि नहीं, पी बी क्यू स्टेरिक एंड ओ, सिंपल, क्लियर हो गई बात, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी। तो ये मैंने क्या पोर्शन निकाला, टीआर, जबकि हमने प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टीसी भी होना चाहिए, टीआर भी। हमने टीआर निकाल लिया, अब हमारे पास क्या रह गया, टीसी। टीसी की इक्वेशन आपने फिर अगेन इसी तरह, एसी के क्या इक्वेशन होती है, ठीक है, तो आप इसको वहां पे ले जाएं, तो टीसी की इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, ठीक है, एसी मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है, क्यू बेटा ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो अब आपने क्या निकालना है, एसी, आपने क्या निकालना है, एसी, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट की लाइन है, एवरेज कॉस्ट की लाइन पे उसके पैरेलल जो उसकी मिनिमम है, उसके वहां पे 2 पॉइंट है, बी के पैरेलल क्या है, ए, और ए के इस साइड पे साइमल्टेनियस क्या जा रहा है, P1, ठीक है। आपने अगेन वही पॉइंट्स लेने हैं जो AR के ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, जो AR के ऑपोजिट पॉइंट, सॉरी उसके आमने सामने, ऑपोजिट मैंने इसको कह दिया, उसके आमने सामने पैरेलल जो पॉइंट्स हैं, क्लियर हो गई बात। तो बी, ये वाला लाइन को याद रखिएगा, ये वाली लाइन AR की है, AC की लाइन ये पास कर रही है, कर्व उसको यहां से पास की, तो जहां पे उसका इक्विलिब्रियम हमने बनाया, मैंने उसके पैरेलली उसके दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ये बी और ये ए। तो एसी के पॉइंट्स क्या बने, ए P1, ए और P1, यही 2 पॉइंट्स बने। अब टीसी क्या बनेगी, इक्वेशन बना लें, ए P1 मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू स्टेरिक। तो अगेन आपने इसका एक बॉक्स निकालना है, जिस तरह मर्जी निकाल लें, ओ P1 ए, इस तरह चल जाए, यूं चल जाए, यहां से यूं आ जाए, यहां से यूं आ जाए, जिस तरह आपका दिल कर रहा है वैसे। तो मैं इसका पॉइंट बना लेता हूं, P1 ए क्यू स्टेरिक ओ, तो ये मेरे पास क्या आ गई, टीसी, ये मेरे पास बेटा क्या आ गई, टीसी। अच्छा जी, टीआर क्या है, पी बी क्यू स्टेरिक ओ माइनस P1 ए क्यू स्टेरिक एंड ओ, क्लियर हो गई बात। अब आप इसमें से देख लें आपकी क्या चीजें माइनस होती हैं, आपकी कहने ये और ये वाली 2 चीजें माइनस हो जाती हैं, ठीक है। एट द एंड आपके पास बचता क्या है, पी बी P1 ए, क्लियर हो गई बात। लेकिन अभी ये भी सही तरह से सीक्वेंस में नहीं है, आप इसको सीक्वेंस बनाएं, आप इसको सीक्वेंस में लाएं, आपके पास एट द एंड ये बॉक्स बच रहा है, यही बॉक्स बच रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको आप बेटा सही तरीके से लिखें, ए बी पी P1, तो ये आपके पास ये जो चीज आई है, ये बेटा आई है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हुई बात, कि मतलब कहने को तो हमें यहां से भी नजर आ रहा है, अगर हम ना भी बताएं, अगर ये इक्वेशन हम ना भी बेटा ड्रा करें, तो हमें तो यहां से भी पता लग रहा है कि जनाब हमारी ये क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों, AR अबव है AC से, क्यों, रेवेन्यू हमारा ज्यादा है हमारी कॉस्ट से, मतलब ये 5 रुपए का बन रहा है और 15 रुपए का मार्केट में सेल आउट हो रहा है, क्यों, हमारा रेवेन्यू ज्यादा है हमारी कॉस्ट से। तो ये सारा जो आप कह रहे हैं ड्रामा किया है, वो सिर्फ इस एक चीज, इस एक डब्बे को न्यूमेरिकली बताने के लिए भी हमने इस सारे का सारा ड्रामा रचाया। इसके अंदर फिर आप देखें ना, ग्राफ के साथ थ्योरी भी होती है, लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने न्यूमेरिकली आपसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी होती। तो जब आप ये सारा बताएंगे तो वो सारा उसको पता चल जाएगा।
तो ये तो था बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इसके साथ ही अब हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये देखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये ए आर, ये मेरा बेटा यही हमारा एम आर है, यही हमारा पी है। अब ये ए सी कहां से पास कर रहा है, उसको बराबर ले आया है यहां से है। इसको आप ई का नाम दे दें, ये पी है, ये क्यू स्टैटिक, ये ओ, ठीक है। अगेन आप वही फार्मूला टी आर माइनस टी सी, ठीक है। टी आर हमारे पास क्या होता है, ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है। क्यू हमारे पास सब में एक तरह का सेम ही रहता है। क्यू पे हमारे पास कौन से 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ए आर पे हमारे पास कौन से 2 पॉइंट है, ई पी। ई आर पे हमारे पास कौन से 2 पॉइंट है बेटा, ई पी, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को यहां पे लिखें, ई पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू स्टैटिक, और आप इन पॉइंट्स को सीधा कर लें, ई क्यू स्टैटिक ओ एंड पी। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया हमारे पास बेटा, क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। इसी तरह हम टोटल कॉस्ट को निकाल लें, वो भी है ए सी मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है, क्लियर हो गया। एसी निकाल लिया मेरा बेटा, यही एसी यहां से भी पास कर रही है, तो एसी के भी वही पॉइंट नहीं आएंगे, एसी भी वहीं तो पास कर रही है। क्यों, इस कंडीशन के अंदर क्या है, एसी इज इक्वल टू ए आर है, एसी इज इक्वल टू ए आर है। तो बेटा आपके पास क्या 2 पॉइंट आ गए, ई पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू स्टैटिक। इसको भी उसी तरह ही कर लें, एडजस्ट ई क्यू स्टैटिक ओ पी, ठीक है। इसको यहां पे पुट अप करें, कुछ भी नहीं आपके पास बचता, सिफर, जीरो प्रॉफिट। जीरो मींस नॉर्मल, नॉर्मल मींस भाई 5 रुपए का बन रहा है और 5 रुपए का ही बिक रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि यहां तक हम बिजनेस कर सकते हैं, जितनी हमारी कॉस्ट है उतनी ही हमारा क्या है, हमारी एक तरह की वो चीजें, हमारा प्रॉफिट चलने लगा। अगर 5 रुपए का बिक रहा है तो आप कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ही वो पूरी करने लगा, कॉस्ट हमारी रेवेन्यू के इक्वल आ गई है। 5 का बिक रहा है तो 10 का चलने लगा हुआ है। अच्छा, ये था नॉर्मल प्रॉफिट। अब आता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। हमारे पास क्या आता है, सॉरी, अब हमारे पास है शट डाउन कंडीशन, शट डाउन, सॉरी, अब है हमारे पास ये जो भी इससे पहले किया था ना, जिसमें जीरो प्रॉफिट है, वो था हमारा बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और अब है हमारे पास एसी अबव हो गई, ऊपर चली गई। यहां पे एक पॉइंट बना लें, ई क्यू स्टैटिक ओ पी क्यू, अगेन टी आर माइनस टी सी। टी आर का क्या फार्मूला, ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ओ क्यू स्टैटिक होगा। ए आर पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, ई और पी, ई पी। तो टी आर को जब हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, इनकी वैल्यूज यहाँ पे हम रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू स्टैटिक, इनको सीधी तरह कर लें, ओ पी। क्लियर हो गई बात, ये हमारे पास क्या आ गया, टी आर। अब आप बेटा क्या निकालेंगे, टी सी, ए सी मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू अगेन हमारे पास गिवन है, क्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ए सी निकालना है बेटा, ए सी के 2 पॉइंट्स इसके पैरेलल बना लें, इसको ए का नाम दे दें बेटा और इसको P1 कर लें। क्लियर हो गई बात, इसको P0 कर लें, उसको P1 कर लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है, ठीक है। तो उस पे कौन से 2 पॉइंट है, ए P1। अब टीसी के अंदर ये पॉइंट वैल्यूज रखें, तो ये क्या बनता है, ए Q0 O P1। तो हमारे पास टीसी की भी वैल्यूज आ गई। अब इसको रेवेन्यू के अंदर पुट कर दें, वो सॉरी प्रॉफिट के अंदर पुट कर दें,
ई क्यू नॉट ओ पी माइनस, ये टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज आ गई। अब टीसी की वैल्यू क्या है, ए क्यू स्टैटिक ओ पी वन, ठीक है। आपको पता है क्यू स्टैटिक ओ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन आपके पास बचता है। आपके पास पोर्शन क्या बचता है, ये वाला, ये डब्बा आपके पास बचता है। ये डब्बा क्या है, ए पी नॉट पी वन। तो ये हमारा क्या होता है, शट डाउन, मतलब हमें लॉस हो रहा है, मतलब अब हमें लॉस हो रहा है। तो ये था बेटा आज का हमारा छोटा सा बिल्कुल इजी सा टॉपिक। इसकी बेटा एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये मास्टर्स लेवल में या बैचलर लेवल में या आपको एमबीए, ठीक है, बाद बच्चे मास्टर से उसको अलग ज़रा कंसिडर करते हैं, एमबीए में अगर आपको ये क्वेश्चन आई है, मैं आपको इतना कह दूँ, जब भी आप मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, वहाँ पे ये टॉपिक आए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिहाज से, ठीक है। जब मार्केट आप देख रहे हो परफेक्ट कंपटीशन की, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, शटडाउन कंडीशन, ठीक है। जब आपके पास ये कंडीशन है तो बेटा आपको ये सारे का सारा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और इसकी 3-4 लाइनों की ही एक्सप्लेनेशन बनती है। वो एक्सप्लेनेशन भी क्या बनती है, आपने इन्हीं को पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है, सिंपल इज दैट। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बराए मेहरबानी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोरोना से अपने आप को महफूज रखें, ठीक है। काइंडली शेयर शेयर एंड शेयर एंड अगेन शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।